अब ये एसपीएल जैसे सेगमेंट, एसआईपी जैसे सेगमेंट अब इस ड्यूरेशन में काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं दर्शकों के लिए। तो मैं एक अपॉर्चुनिटी लूंगा ये बात बताने की, क्योंकि मार्केट को रीज़न तो ज़रूर मिला कोविड का, बट हम सब जान रहे थे कि थोड़ी टॉपिश जोन में थी मार्केट। और अब ये एक अच्छा मौका आया है, खासकर उन दर्शकों का जो लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट में बहुत बिलीफ रखते हैं। तो आप इस मौके को ज़रूर समझिए, और ज़रूर थोड़ी अभी अनसर्टेन एनवायरनमेंट है, लेकिन थोड़ा और नीचे में ऐसे स्टॉक्स को आप एक्यूमुलेट कीजिए लंबे समय के लिए, और आपको आपके पोर्टफोलियो के हेल्थ के लिए अच्छा है। जो लॉन्ग टर्म स्टॉक अनिल जी मैं आज लेना चाहूंगा वो है आरती सर्फेक्टेंट्स। आप जानते हैं कि आरती ग्रुप की एक बहुत ही उम्दा कंपनी है, बहुत ही स्केलेबल बिजनेस। पिछले कितने ही समय से प्रमोटर्स अपने अग्रेसिवली स्टेक बढ़ाते हुए दिख रहे हैं, और आरती ग्रुप एक क्वालिटी मैनेजमेंट और प्रमोटर पेडिग्री की कंपनी है, हम जानते हैं। और ये जो बिजनेस है बहुत ही अग्रेसिवली इनकी कैपेसिटीज आगे बढ़ रही हैं, जो क्लियरली ये रिफ्लेक्ट कर रही हैं कि ये बिजनेस आगे अच्छा कर सकता है। सर्फेक्टेंट्स जो है अनिल जी, वो चाहे बेबी केयर, होम केयर और फार्मा के की सेगमेंट्स में बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं। तो बहुत ही अच्छी एक वैल्यूएशन पे आरती सर्फेक्टेंट्स पे ट्रेड कर रहा है अनिल जी। और अगर आप बाकी के प्लेयर्स देखें सेगमेंट में, तो वैल्यूएशन वाइज अभी भी कंफर्ट है, गैलेक्सी है और दूसरे प्लेयर्स हैं। तो यहां से लॉन्ग टर्म के लिए आरती सर्फेक्टेंट्स में मैं कॉल लूंगा अनिल जी। 1800 1850 तक के टारगेट में लेना चाहूंगा 6 महीने 1 साल के लिए। ओके, 1800 तक के टारगेट यहाँ पर 6 महीने के लिए आपके लिए आरती सर्फेक्टेंट में आने की तैयारी में, इस पर करिएगा फोकस। तो ये है वो स्टॉक। सचिन जी को ए फॉर एडवांस एंजाइम पसंद है, और आशीष जी को ए फॉर आरती सर्फेक्टेंट ये है पसंद, जिसे हमने पहले भी एसपीएल मिड कैप इस पर्टिकुलर शो में कवर किया था। स्टॉक का नाम है एडवांस एंजाइम्स। तो जिस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है, अगर हम ओवरऑल इसका लॉन्ग टर्म पैटर्न देखें तो 2016 अक्टूबर में इसने एक हाई बनाया था अराउंड 475 के आसपास, और उसके बाद एक लगातार लोअर टॉप लोअर बॉटम सीक्वेंस या फिर एक बेरिश ट्रेंड था, एंड 100 रुपए के आसपास के स्विंग्स बन चुके थे। और उसके बाद एक अच्छी हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस या फिर एक बुलिश सीक्वेंस उभर के नजर आई थी। एक ब्रेकआउट नजर आया था ट्रेंड, डिक्लाइनिंग ट्रेंड से अराउंड 180-200 के लेवल्स के आसपास, एंड वहां से लगभग एक हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस काफी वेल एस्टैब्लिश्ड है। सो ओवरऑल इस स्ट्रक्चर को अगर हम वीकली चार्ट पे देखें तो क्लियरली एक बुलिश पेंडेंट फॉर्मेशन ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, जिसका ब्रेकआउट भी हाल फिलहाल में हुआ था, और उसके बाद एक छोटा सा कंसोलिडेशन हुआ है मार्केट के वैसे गिरावट की वजह से। बट जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर है, लगभग जो सीक्वेंस है, मुझे लग रहा है कि अपना जो लाइफ टाइम हाई है उसके आसपास ही वापस प्राइस एक्शन पहुंच जानी चाहिए। सो खरीदारी का मौका काफी बेहतर है। एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस भी है पैटर्न के लिहाज से, जो लगभग अराउंड 320 के आसपास नजर आ रहा है। तो ये स्टॉप लॉस आपको वीकली बेसिस पे मेंटेन करना है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। एंड जिस तरीके से ये पैटर्न है, लगभग अराउंड 475-480 के आसपास के ही टारगेट आ रहे हैं, जो इसके लाइफ हाइज लेवल्स के आसपास के हैं। तो मुझे लग रहा है ये काफी कॉन्फिडेंट पैटर्न है। सो खरीदारी के मौके ढूंढिए, खरीदिए एडवांस एंजाइम्स को। 355 के आसपास एक बेटर लेवल होगा, 370-355 के जोन में आपको अक्यूमुलेट करना है, 320 का लगाना है स्टॉप लॉस, एंड 480 का होगा एक पोजिशनल टारगेट। ओके, पोजिशनल टारगेट 480 के लेकर चले ना है, वो एक हाल फिलहाल की ही लिस्टिंग है। स्टॉक का नाम है रूट मोबाइल, एंड जिस तरीके से इसकी लिस्टिंग हुई थी उसके बाद एक अच्छा मोमेंटम मिला था स्टॉक में, उसके बाद एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ था, एंड लगभग अराउंड 1250 के आसपास उस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ, और उस ब्रेकआउट के बाद एक अच्छी इंपल्स फॉर्मेशन नजर आई थी 2 दिनों के टेन्योर में ही, एंड उसके बाद एक अच्छा 6 हफ्तों का कंसोलिडेशन करेक्शन हुआ, एंड वापस एक अपमूव यहाँ पर नजर आ रही है। तो क्लियरली जिस तरीके से ये ओवरऑल सीक्वेंस है काफी बढ़िया संकेत है। वॉल्यूम का पार्टिसिपेशन देखे तो काफी कंसिस्टेंट रहा है इस पर्टिकुलर टेन्योर में, एंड जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है एक बुलिश फ्लैग से ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है काउंटर में। तो एक्सपेक्टेशन यही होगी कि जो पैटर्न का टारगेट है लगभग अराउंड 2080 रुपए के आसपास के लेवल्स इंडिकेट कर रहा है। सो लगभग यहाँ से भी 30% की अपसाइड नजर आ रही है, एंड जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है 1320 एक अहम लेवल हो सकता है काउंटर के लिए। तो इसी को लगाइए आप स्टॉप लॉस, एंड खरीदारी करने के मौके ढूंढिए रूट मोबाइल इस पर्टिकुलर काउंटर में 2080 के टारगेट के लिए।
बिल्कुल, आप देखिए पिछले एक महीने के अगर रिटर्न्स की बात करें तो 60% से भी ज्यादा के रिटर्न्स हमने न्यूरेका पर देखे और उसकी क्लियरली वजह यही है कि जिस तरह से अब कोविड के नए मामले बढ़ते हुए दिख रहे हैं, सारी फार्मा कंपनीज कहीं ना कहीं आप देखिए तो बढ़ती हुई दिख रही है और जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, दवाई है, इन सबको फायदा जरूर होता हुआ दिख रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि न्यूरेका हाल ही में लिस्ट हुई है, फरवरी में लिस्ट होती हुई दिखी थी और उसके बाद हमने देखा कि कोविड के जो नए मामले हैं वो काफी बढ़ते हुए दिखे थे, लेकिन ये जो प्रोडक्ट्स यूज करती है, जो प्रोडक्ट्स बेचती है, वो काफी इंटरेस्टिंग है। आप देखिए जो ऑक्सीमीटर है, साथ ही ब्लड प्रेशर से जुड़े हुए जितने भी प्रोडक्ट्स है, इक्विपमेंट्स हैं, उसकी बिक्री में है और इसके चलते आप देखिए इनकी जो बिक्री है वो काफ़ी बढ़ती हुई दिख रही है पिछले एक महीने में। और यही नहीं, P2C कारोबार में भी है, यानी कि जो होम अप्लायंसेस हम यूज़ करते हैं जैसे कि स्टीम मशीन होता है, बेबी फीड पंप्स होते हैं, तो इन सब में भी हमने देखा है कि धीरे धीरे जो बिक्री है वो लगातार बढ़ती हुई दिख रही है। और पिछले एक महीने में तो अगर आप देखें तो इनकी बिक्री में काफ़ी अच्छा सुधार आता हुआ दिख रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप इनके फर्स्ट हाफ में अगर नतीजे देखें तो हमने देखा है कि इनकी जो आय है वो करीब 122 करोड़ रही है और जो मुनाफा है वो 36 करोड़ रहा है। आप इसको अगर FY20 से कंपेयर करते हैं तो FY20 में करीब 100 करोड़ की आई थी, इस बार 122 फर्स्ट हाफ में देखने मिली थी। और अगर आप मुनाफे की बात करें तो केवल 6 करोड़ का मुनाफा उन्होंने FY20 में बताया था, इस बार पहली छमाही में 36 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने दर्ज किया है। तो कुल मिला के फर्स्ट हाफ का ही हमने देखा है कि इनका जो रेवेन्यूज है, इनके जो मार्जिन्स हैं और जो मुनाफा है वो काफी बढ़ता हुआ दिखा है। अब देखना होगा कि सेकंड हाफ में, क्योंकि कोविड के नए मामले भी आ रहे हैं, इनकी बिक्री में लगातार बढ़त होती हुई दिख रही है कंटिन्यूसली, तो सेकंड हाफ इससे भी बेहतर रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो कुल मिला के अब देखिए ऑलरेडी 60% तक के रिटर्न्स आ चुके हैं। अब देखना होगा कि ये स्टॉक इन लेवल से किस तरह से ट्रेड करता है।